देखें पेट्रोल डीजल देखें, एक बाइकिया वाला अगर 1000 रुपया दिहाड़ी लगाता है तो 700 का पेट्रोल डालता है तो 300 लेके वो घर जाएगा हुक्मरानों से कि प्लीज कम से कम, जैसे आपकी औलादे हैं अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे, ऐसे गरीब आवाम के लिए सोचें। गवर्नमेंट अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं कर रही, अपनी मुराद ख़त्म नहीं कर रही। फ्री बिजली, फ्री पेट्रोल, ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। कोई काम नहीं है, सुबह से लेके शाम तक हो सकता है खाली चले जाए। मेरे बच्चे 3 से गड़बड़ बहुत हो गया, उसके लिए मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दी है। बच्चियाँ मेरी हैं, अच्छा। पोती है मेरी। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। शौकत कियानी आपकी जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। हमारे सियासतदान जो लाखों में तनख्वाहें लेते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं है। आवाम की फिक्र कौन करेगा? कौन कौन से मसाइल पे हम बात करें? किस किस बात पे हम रोना रोएं? बिजली जो हमारे मुल्क में पैदा होती है, हर इंसान के लिए तकलीफ कर दीजिए। अमीर के लिए और रेट है, गरीब के लिए और रेट है। सिर्फ कानून गरीब आवाम के लिए, उनके लिए। ये क्या गरीब आवाम ही पाकिस्तानी है, बाकी सारे बाहर से आए, इम्पोर्ट हुए? ऐसा नहीं है। यहाँ इलेक्शन के लिए आते हैं और उसके बाद यहाँ से ये कह के चले जाते हैं तो जनाब अगली बार आएंगे। वोट लेते हैं, फिर आवाम को पहचानते नहीं है आप कौन है। कोई भी इनके घर जाता है, मलिक साहब, चौधरी साहब, राजा साहब घर पे नहीं है, मीटिंग में है। और इसी मीटिंग में आज मुल्क को यहाँ पहुँचा दिया है। आइए इस पाकिस्तान की गरीब आवाम से पूछते हैं। आइए चलते हैं पाकिस्तानी गरीब आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये बताएं कि बिजली के रेट बढ़ गए हैं, आपको पता है? जी सर, बिल्कुल 7 रुपए यूनिट महंगी कर दी गई है। जी बिल्कुल सर। आप ये मोटरसाइकिल चलाते हैं तो कितना दिहाड़ी में कमा लेते हैं आप? सर बेसिकली बात यह है, देखें कि आजकल का जो महंगाई है ना, महंगाई सर इतनी है कि गरीब आदमी का गुजारा ही नहीं होता है। अगर 1000 कमाता है तो देखें कि अगर घर में 20 अफराद है या 15 अफराद हैं, जी जी, तो बिजली का बिल पूरा करेंगे कि अपने बच्चों का खाना पूरा करेंगे या उनका स्कूल की फीसें पूरी करेंगे। देखिए मुल्क में कुछ सूरत हाल ऐसी है, समझ से बाहर बात है। जितने भी बड़े बड़े जो लीडर आते हैं जी जी, वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए आते हैं या अपनी औलाद के लिए आते हैं। बेसिकली उनको लोगों को पता ही नहीं है गरीब आवाम भूखी मर रही है। अस्पतालों में जाए देखें, वहाँ से आपको एक जो धागा है ना वो भी नहीं मिलेगा। जी तो जी, सुई जिसको कहते हैं ना, सुई, जी। वो भी नहीं आपको मिलेगी। तो बस इस मुल्क को अल्लाह ही चला रहे हैं। बाकी जो है ना, वहाँ यहाँ के जो हुक्मरान हैं, कोई भी हुक्मरान है वो बस अपने लिए सोचता है, बाकी गरीब आवाम के लिए कोई भी नहीं सोचता है। गरीब देखें पेट्रोल डीजल देखें, एक बाइकिया वाला अगर 1000 रुपया दिहाड़ी लगाता है तो 700 का पेट्रोल डालता है तो 300 लेके वो घर जाएगा। बेसिकली हम लोगों को इनको चाहिए, जो जितने भी हुक्मरान है, गरीब लोगों को रिलीफ दें, पेट्रोल में दें, कम से कम हॉस्पिटल में दें। तो ये हम यही अपील करते हैं हुक्मरानों से कि प्लीज़ कम से कम, जैसे आपकी औलादे हैं अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे, ऐसे गरीब आवाम के लिए सोचें। तो बस ये हमारी अपील है कि बिजली के लिए अपील करते हैं। एक तो 24 घंटे में 8 घंटे 3 घंटे बिजली आती नहीं है, तो इस महीने में हर देखें कम से कम 12,000 13,000, जिस घर में एक लाइट लगी हुई है उसका जो बिजली का बिल है 12-13,000। वो गरीब बिल किधर से लाएगा? या तो खुदकशी करेगा, या फिर मंशियात फरोश बन जाएगा, या फिर डकैती करेगा। मुल्क का ये सूरत हाल है। अच्छा, जिस मकान में आप रहते हैं वो घर का आपका अपना या किराए का है? जाती नहीं है, अपना किराए का है। तो उसका अभी देखें कितना किराया है? 15,000 जी, 15,000 उसका किराया है। और बिल कितना? अभी इस महीने का 13,000 है। नाज़रीन, आपने सुने ये भाई क्या कह रहे हैं कि 15,000 किराया है और 13,000 रुपये बिल आ गया है, पीछे 2,000 रुपये बचे। क्या 2,000 रुपये में ये भाई गुजारा कर सकेगा? आप क्या कहते हैं इस बारे में? आइए आगे चलते हैं, किसी और भाई से पूछते हैं कि उसके घर की क्या हालात है इस बिजली महंगी होने की वजह से। आपने देखा कि हुकूमत ने बिजली के 7 रुपये और महंगी कर दी है, तो आपका गुजारा हो जाएगा? जैसे नहीं जी, हमारा गुजारा इसलिए मैं टैक्सी चला रहा हूँ। जब से ये
मोटरसाइकिल चले हैं, जब से ये इन ड्राइविंग चली है इन्होंने सारा हमारा पता कर दिया है। जी हमारे पास कोई काम नहीं है, सुबह से लेके शाम तक हो सकता है खाली चले जाए, इतना हालात हमारे खराब से है टैक्सियों वाला। अच्छा ये बताएं, जिस मकान में आप रहते हैं जी। वो किराए का है? नहीं, अपना है। अपने। जी। अच्छा, बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 3 से बहुत हो गया, उसके लिए मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दी है। बच्चियां मेरी हैं, अच्छा। पोती है मेरी। ठीक। अच्छा ये बताएं कि बिजली के आपका बिल कितना आता था? बिल कभी आ जाता है कि 7,000, कभी 8,000, हाँ जी, कभी 4,000। अच्छा मीटर हमारे 3 लगे हैं, 3 मीटर में किसी का 7 आता है, किसी का 4 आता है, किसी का हाँ जी 8 आता है। हमारे एक ही घर है, आपका बिल 7-8 से कम नहीं आता, 25 से 30 हजार के दरमियान इतना बिल आ जाता है। इतना आता है। तो दिन में दिहाड़ी में कितना कमा लेते हैं आप? दिहाड़ी में लगने की बात है, काम कोई नहीं है, अच्छा, बिल का काम नहीं है। तो फिर किस तरह गुजारा करते हैं? बस कभी होते हैं, कभी नहीं, जो पैसे होते हैं वो पेट्रोल डला लेते हैं, घर चले जाते हैं। हुकूमत ने बिजली के बिल बढ़ा दिए, 7 रुपये यूनिट महंगा कर दिया, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये बहुत ज्यादा है, हम गरीब आदमी किधर से पूरे कर रहे थे पैसे। मकान आपका किराए का? किराए पे कितना किराया है उसका? 8,000 एक कमरे का, 8,000 एक कमरे का। बिल कितना आ रहा है आजकल? 3,000, 3,500। आपका नाम? मोहम्मद एजाज। एजाज साहब, आप ये प्रिंटिंग का काम करते हैं, शादी कार्ड बनाते हैं? जी, शादी कार्ड बनाते हैं, उसके अलावा प्रिंटिंग का सारा ही काम करते हैं, हर तरह की प्रिंटिंग करते हैं। तो ये सारा काम तो बिजली के ऊपर होता है। जी तो, बिल्कुल। क्या आसानी से आपका कारोबार चल रहा है? आसानी से कह जी, मुश्किल से चल रहा है कारोबार, तो है ही नहीं, इतनी महंगाई है, ऊपर से दोबारा बिजली महंगी कर दी है। जी। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये तो पिस के रह गई है आवाम, इसको मज़ीद ना दबाया जाए, बल्कि जो मुफ्त बिजली और मुफ्त पेट्रोल वाले हैं ना, उनसे थोड़ा कुर्बानी देने को कहा जाए। अच्छा आप ये बताएं कि आपका बिल कितना आता है? हमारा बिल जी 30,000 35,000 पहले आ रहा है, अच्छा, अब तो शायद और ज़्यादा आएगा। क्योंकि अब हुकूमत ने मजीद 7 रुपए बिजली फी यूनिट महंगी कर दी। हाँ जी बिल्कुल, हमें बड़ी तशवीश है इसके ऊपर कि हम किस तरह पूरा करेंगे, पहले ही गुजारा मुश्किल हो रहा है। तो इस पे कारोबार पे कोई असर पड़ा है? जी जी, असर पड़ा है बिल्कुल। कितने % असर पड़ा है? ये तकरीबन परसेंटेज तो नहीं बताई जा सकती, कारोबार पहले ही, मैं आप जैसे अर्ज कर रहा हूँ कि कारोबार पहले ही नहीं है, ऊपर से ये महंगाई का बम दोबारा गिरा दिया गया है, तो ये मुश्किल ही पेश आएगी। अब आगे पता चलेगा 1-2 महीनों में कि क्या सूरत हाल होती है, बिजली कहाँ तक बिल आते हैं। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब आपके कहने का है कि कारोबार चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ जी। नामुमकिन होता जा रहा है। हाँ जी, और जो गरीब आदमी, जो तबका जो है तनख्वाहदार, वो जो पिस रहा है, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। और जो इतनी बड़े बड़े अफसरान हैं, गवर्नमेंट अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं कर रही, अपनी मुराद ख़त्म नहीं कर रही, फ्री बिजली, फ्री पेट्रोल, ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। जब एक 20-22 और 25-30 हज़ार वाला मुलाजिम है, वो सारी चीज़ें खुद पूरी पूरी करता है, बेयर करता है, तो क्यों बड़े बड़े अफसरान जो हैं उनको मुफ्त दी जाती है? अब कौम के इस तरह कर्जे कैसे उतरेंगे, और बढ़ते ही चले जाएंगे। किफ़ायत शायरी से काम लिया जाए और मुनासिब तरीके से हर एक के साथ डील किया जाए, ना कि गरीब तबके को दबाया जाए। जी नाजरीन, आपने सुनी बात, गरीबों की भी, मजदूरों की भी, और उन लोगों की भी जो कारोबारी हैं, सब के सब तंग हैं इस महंगाई के हाथों, इस बिजली बिल के हाथों। हम तो कहते हैं हुकूमत इस पे कुछ और करे ताकि अवाम को कोई रिलीफ दिया जाए, ना कि अवाम के कपड़े भी बिक जाए इसी चक्कर में, और अवाम रोड के ऊपर भीख मांगना शुरू कर दे। इजाज़त दीजिए, शौकत कियानी को आइंदा किसी और स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।